ये बात जा रही है, जीवन में शांति सुख समृद्धि के लिए इष्ट कृपा बहुत जरूरी है। इष्ट क्या होते हैं? गुरु के द्वारा एक मंत्र दिया जाता है और इष्ट के रूप में तुमको दे दिया जाता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में। और वो इष्ट की कृपा कैसे मिलेगी? मान लीजिए किसी शिष्य को हमने दीक्षा दी और उसे शिव का मंत्र दे दिया, तो शिव उनको इष्ट के रूप में दे दिए। प्रसाद ध्यान करते हो, सुन लो, इष्ट मंत्र दे दिया। अब इष्ट को कैसे प्रसन्न किया जाएगा? ध्यान के द्वारा और जाप के द्वारा। जितना उस मंत्र का जाप करोगे, ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, इष्ट आपका प्रसन्न हो जाएगा और इष्ट सिद्ध हो जाएगा। जितने अक्षर का मंत्र आपका है, उतने अक्षर लाभ तुम मंत्र जाप कर लोगे तो इष्ट सिद्ध हो जाता है। मान लो किसी को 5 अक्षर का मंत्र है तो 5.5 लाख बार वो जाप कर लेता है। 1 महीने में, 2 महीने में, साल में, जितने दिन में कर लेता है, उसी दिन उसका इष्ट सिद्ध हो जाएगा। बिना मांगे बिना गए आपके पास अपने आप बनने लग जाएगा। तो जितने बड़े अक्षर का मंत्र उतनी बड़ी सिद्धि। तो इसलिए इष्ट कृपा चाहिए तो ध्यान करें उसका और जाप करें तो इष्ट सिद्ध हो जाएगा, सारे कार्य आपके बनेंगे। दूसरा, सुख समृद्धि जीवन पाने के लिए गुरु सेवा। इष्ट सिद्ध हो जाए ठीक है, न हो जाए तो बात नहीं, लेकिन गुरु सेवा, यदि गुरु आपकी सेवा से तन से मन से धन से प्रसन्न हो गए तो इष्ट बिना जाप के सिद्ध हो जाता है। तो दूसरा ये तरीका है प्रसन्न करने के लिए, तन सेवा, धन सेवा, मन सेवा, गुरु से को प्रसन्न करें। तीसरी घर में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए ग्रह समय समय पर ये जांच करें कि हमारे जीवन में कौन सा ग्रह अनिष्ट कर रहा है। उस ग्रह संबंधी पूजा पाठ करें, जप तप करें, दान करें। तो ग्रहों को तो अपने लिए अनुरूप बना लोगे तो जीवन में सुख शांति आएगी, क्योंकि ग्रहों के कारण ही सुख दुख आते हैं। चौथा है वास्तु। जिस घर में, जिस जगह में तुम रह रहे हो उस समय कोई वास्तु दोष हो नहीं है। किधर शौचालय बनाए, कहाँ पूजा करें, कहाँ सोने का स्थान है, कहाँ बच्चों को पढ़ने का स्थान है, ये किसी ज्ञानी व्यक्ति से उसका निराकरण करवा लीजिए, दिखवा लीजिए कि कहीं कोई दोष है तो उस दोष को सुधारें आप। सबसे पहला दोष पूजा घर सुधारें। मैंने भागवत में बताया है कि पूजा घर कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, बाकी सब चीजें कहाँ पर होनी चाहिए, सब मैंने भागवत में बताया है, जो हमारे चैनल पर सारी बातें हैं। तो अपने रहने के स्थान के वास्तु और स्थान की पवित्रता करें, वास्तु दोष को मिटाएं, तो जीवन में घर में सुख समृद्धि आपके आएगी। 5वीं बहुत महत्वपूर्ण बात है, जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो तो यूनिवर्स में सवेरे जगने के बाद परमात्मा को याद करें, ब्रह्मांड की शक्तियों को याद कर धन्यवाद दें। हे परमात्मा, हे ब्रह्मांड की शक्ति, हे देवता, हे पितरों, हे गुरुजनों, हे नरेश, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है ताकि मेरा जीवन चल रहा है। ऐसा रोज धन्यवाद दें उसको। तो रोज धन्यवाद आप 11 धन्यवाद देंगे तो जीवन भर, लेकिन 11 दिन आप बात करके देख लेना, सारा यूनिवर्स आपके दुख हरण करने के लिए लग जाएगा, सारी दिव्यात्माएं आपको सुख देने के लिए लग जाएगी। क्योंकि परमात्मा को धन्यवाद देना, देवता को धन्यवाद देना और उनकी कृपा पात्र बनना है। तो रोज धन्यवाद देना आरंभ करिए आप यूनिवर्स में। छठवां, समय अनुसार सुख दुख भोगते हुए भी, दुख सुख भोगते हुए भी भविष्य को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारे जीवन में कोई दुख है तो दुख के कारण हम अपना प्रयास न भूलें, उस दुख को मिटाने का प्रयास करें, सुख पाने की आकांक्षा करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें और प्रयास करें और प्रार्थना करें। क्योंकि पुरुषार्थ प्रार्थना दोनों होंगी तभी सुख समृद्धि आपको जीवन में मिलेगी। प्रार्थना करते रहे, मेहनत नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया तो भी सफलता नहीं मिलेगी। यदि पुरुषार्थ करते रहे, भगवान से प्रार्थना करी तो भी सफलता
इसलिए मेहनत करो, कड़ी मेहनत भी करो और साथ में प्रार्थना भी करो, तब जाकर के आपको सफलता, क्योंकि मेहनत है कर्म और प्रार्थना है भाग्य। जब दोनों मिलेंगे तो समय अनुसार दुख सुख है, कोई बात नहीं, फिर भी भविष्य को सुंदर बनाने का, सुंदर बनाने का हमें मरते तक तो प्रयास करना चाहिए। गरीब ने जन्म लिया ये हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन गरीब ने मरे नहीं। कोशिश ये करें प्रार्थना से, पुरुषार्थ से कि हम सुखों में जीवन जिए हैं, हम ऐसे बन जाए कि दूसरों को भी सुख देने लायक बन जाए। ऐसा हमें मरते तक तो प्रयास करना चाहिए। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, छठवीं मेरी सलाह है। सातवां है स्वराशि, अपनी राशि जीवनचर्या को जिए। अपनी जो राशि है उसके अनुसार क्या हमारे काम है, क्या कर्तव्य है, उनके अनुसार अपने आप को जिए। अपनी